नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। 1 और 1 11 माने जाते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती इस लिहाज से ही रिन्यू हुई थी क्या? लेकिन विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी को 11 सीटें आ गई तो लगता है कि दोस्ती को अपनी ताकत रिन्यू करने की जरूरत आ गई है। दरअसल चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन के भीतर नए गणित बिठाने से लेकर केमिस्ट्री तक दुरुस्त करने की बातें लोग करने लगे हैं। लेकिन इन तमाम विश्लेषणों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि चुनाव में महागठबंधन का असली कप्तान किसे माना जाए। आज बड़ी बहस के दायरे में चर्चा करेंगे महागठबंधन के अंदर कितनी दूरी है या फिर कितनी नजदीकी। शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। क्या विधान परिषद चुनाव के नतीजों को बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के समान देखने की खुशफहमी पाल सकती है? और क्या आरजेडी और जेडीयू को इन नतीजों में बीजेपी की ताकत का एहसास हो रहा है? ये चंद सवाल हैं जिन्हें लेकर एनडीए और महागठबंधन के भीतर रणनीतियां मांझी जा रही हैं। लेकिन एक बात तो खुला रहस्य बनती जा रही है कि आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे को सामने रखकर ही अपनी चुनावी योजना को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर नजर डालते हैं। ये दो तस्वीरें अलग अलग तारीख की हैं। एक नए रिश्ते की शुरुआत की है, जबकि दूसरी तस्वीर उस नतीजे से पहले की है जब लगा था कि इस रिश्ते पर जनता के प्रतिनिधियों का एक तबका मुहर लगा देगा। लेकिन ऐसा दावे के साथ कहना दोनों के दलों के लोगों के लिए मुश्किलों का सबब है। ऐसा क्यों है, जरा इस पर गौर फरमा लीजिए। चुनाव परिणाम आया है, वो नतीजा जो आए हैं उससे सबक लेने वाला है। इसको मैं सबक लेने वाला परिणाम कहता हूँ। गठबंधन के नेताओं को सावधान सजग हो जाना चाहिए। चुनाव हुआ था साल भर पहले विधानसभा का, उसी समय से गठबंधन हुआ, उत्साहजनक परिणाम आए थे। बाकी उसके बाद कहाँ गठबंधन है भाई? कोई न बैठकी है, न निर्णय है, न परामर्श है। खाली वोट में लड़ जाते और लड़ जाएंगे और जीत जाएंगे। आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय होना चाहिए, बैठकी होनी चाहिए। विधान परिषद की 24 सीट के नतीजे आने के बाद महागठबंधन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं और इन चुनौतियों से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन्हें रघुवंश प्रसाद सिंह खुद ही पूछ रहे हैं। हालांकि लालू यादव बीजेपी को जवाब देने की चुनौती पेश कर रहे हैं। साझेदारी के लिए नहीं, राज सत्ता में भोग करने के लिए नहीं, हमारे सामने सांप्रदायिकता निशाना है। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए लालू यादव ने हर तरह का हमने कहा कि कोई भी कुर्बानी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हम उनको आने देंगे। दरअसल सोनिया गांधी के दावते इफ्तार में नीतीश कुमार का रहना और लालू के साथ सपा नेताओं की गैर मौजूदगी ने भी इस बात को हवा दी कि महागठबंधन के भीतर ही समीकरण बदल रहा है। बीजेपी के नमो युग के बाद कांग्रेस और जेडीयू के रिश्ते की गर्माहट तो सबने महसूस की है, लेकिन लालू कांग्रेस अध्यक्ष के इफ्तार के मसले पर बड़ी साफगोई से कह चुके हैं कि उनकी 13 जुलाई की रैली कहीं ज़्यादा ज़रूरी थी। बात भी सही है, मुकाबला बीजेपी से है और लालू को जाहिर भी करना है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो इस मुकाबले की नुमाइंदगी करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक ठाकुर साहब, नेता बीजेपी, डॉक्टर इजहार अहमद साहब, विधायक जेडीयू, भाई वीरेंद्र, विधायक आरजेडी, डॉक्टर दिलीप चौधरी, विधान पार्षद हैं कांग्रेस से, मुकेश सिंह साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। हम सबों का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और सबसे पहले सवाल हम लेना चाहते हैं मुकेश सिंह जी आपसे ही। समझना चाहते हैं क्या कुछ बदल गया इन चुनाव के नतीजों के बाद? कहानी पुरानी दिख रही है लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। मुकेश जी। सबसे महत्वपूर्ण जो है शिवपूजन जी, वो है अभी आज जो जिस स्थिति में हम बिहार को देख रहे हैं और चुनाव जो है, विधानसभा का जो चुनाव है
वो लगभग 50-60 दिन के बाद उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो जो महागठबंधन है इसके पास केवल 50-60 दिन हैं और यह जो अभी 2-3 चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं। पहले तो जो शीर्ष नेता हैं उनके वक्तव्य जो हैं वो कैसे हैं और दोनों पार्टियों के महत्वपूर्ण शीर्ष नेता एक दूसरे के प्रति कैसा वक्तव्य दे रहे हैं, जो उनके कैडर के बीच में किस ढंग से लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ें जो संकेत उभर के आ रहे हैं इनके बातचीत के, इनके बॉडी लैंग्वेज के, वो कैसे हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव के समय में, उसके पूर्व की प्रक्रिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़ जो दिखाई पड़ रही है, जिस विधान परिषद की चुनाव की चर्चा आप कर रहे थे, उस चुनाव के बाद जो चीज़ें उभर के आई हैं कैडर के लेवल पे और दोनों पार्टियों के बीच में आपस में चुनावी तालमेल को देख के या प्रचार को देख के या जिस ढंग से वो पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, तो दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर इन 3 बिंदुओं पे हम इसकी समीक्षा करते हैं तो पहली बात हम देख रहे हैं कि वक्तव्य जो आ रहे हैं दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के, उसमें कहीं ऐसे जिसका आपने दिखाया जिक्र भी किया अभी जी, जो एक महत्वपूर्ण उनके इंटरप्रिटेशन क्या निकाल रहे हैं मुकेश जी? इंटरप्रिटेशन क्या निकाल रहे हैं आप? अलग अलग तरीके की बयानबाजी, अलग अलग कार्यक्रम, कोई साझा कार्यक्रम नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है? बहस को वहीं से शुरू करेंगे। 2 चीजें इसमें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो इतने कम समय होने के बावजूद भी दोनों नेता और दोनों पार्टी के शीर्ष नेता के बीच में जिस बात का जिक्र अभी आरजेडी के हमारे शीर्ष नेता कर रहे थे कि कहीं भी आपस में तालमेल जो होता है, एक चुनाव की जो तैयारी होती है और उसका एक मैसेज होता है, वो अभी तक सामने में नहीं आया है। दूसरी चीज़ जो है कि जो चुनाव प्रचार के बारे में जो एक समन्वय होना चाहिए, क्योंकि देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो 2-4-10 दिन हम समय ले सकते हैं, लेकिन जो अभी चुनाव की प्रक्रिया में जो साथ का सहयोग चाहिए, वो सहयोग और वो जो पब्लिक डोमेन में दिखाई पड़े, जो आम लोगों को दिखाई पड़े, जो उनके कैडर को दिखाई पड़े, वो दिखाई ऐसा दिख नहीं पड़ रहा है। इजहार अहमद साहब, आपके पास यहाँ पर आना चाहते हैं, आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? एक चीज़ है कि निष्कर्ष ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री भारत सरकार में ही मंत्री रहे। के साथ गठबंधन सवाल है कि माननीय लालू प्रसाद भी रहे, बिहार के सरकार में भी मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में भी मंत्री रहे। एक पूरी इन लोगों में जो पॉलिटिकल एनालिसिस या पॉलिटिकल गुणवत्ता है कहिए या तेवर कहिए गुणवत्ता, ये बिल्कुल सदाई, कहीं पर से कोई दुश्वारी नहीं। जो ये काम दोनों मिलकर के कर रहे हैं, जो गठबंधन की गुणवत्ता के साथ, मेरिट के साथ, गुणवत्ता और मेरिट के साथ परकोलेट क्यों नहीं कर रहा? इसलिए क्योंकि देखिए ये जो काम ये लोग मिलकर कर रहे हैं, हमें शायद लगता है कि कहीं पर से कोई दुश्वारी नहीं है और एक मजबूत धारा दोनों आदमी मिलकर के, हमें लगता है कि बिहार में आने वाले दिनों में शायद, मुझे लगता है कि मैं जैसे अभी 1 हफ्ते पहले जा रहा था ट्रेन से और 2-3 पत्रकार थे, उन्होंने साफ कहा कि 30-40 सीट अगर भाजपा अलायंस को आ जाती है तो बहुत गनीमत होगी उसकी। तो अब रही बात कि आप कहेंगे कि यहाँ इसकी एमएलसी के चुनाव में क्या ऐसे हो गए, आज आप देख लीजिए कि उठा करके सवाल कर रहे हैं इजहार अहमद साहब, जब उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे तो ऐसे ही तल्ख तेवर आप लोगों के भी हुआ करते थे। आपने तब भी 1 जोड़ 1 11 का अंक गणित सेट किया था, कहा था 46% वोट शेयर आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन ये जो चुनाव हुए इसमें ऐसा होता दिख नहीं रहा। लेकिन हम सवाल आज की परिस्थिति में आपसे ये सवाल इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, तमाम कार्यक्रम अलग हैं, लालू जी के और नीतीश जी के। जनता क्या ये तात्पर्य निकाले कि दल मिले दिल नहीं मिले हैं? अभी उसमें देरी है। दल भी मिले हैं, दिल भी मिले हैं, समझ दिखा क्यों नहीं रहे? और बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जब भी देखिए ऐसा ये नहीं है। अब एक चीज़ है कि कहेंगे कि माननीय लालू प्रसाद जी के कार्यक्रम में कल दावत इफ्तार में माननीय नीतीश कुमार जी नहीं थे। महज इत्तफाक कहें कि इत्तफाक के उसी दिन 13 तारीख को मोहतरमा सोनिया गांधी जी के यहाँ भी दावत हो गए, तो आखिर के वहाँ के जो अध्यक्ष थे वहाँ भी थे। तो अब मेरे यहाँ भी पूजन जी, मेरे यहाँ अभी आते दिलीप चौधरी जी ने माफी मांगा कि इजहार साहब आपके यहाँ कल 13 तारीख को देखिए दावत था और हम नहीं आ सके, क्योंकि देखिए तो एक डेट में कई प्रोग्राम्स हो जाते हैं, तो कोई तो शेयर करना पड़ेगा। देखिए इतनी लंबी हो चुकी है कि जनता सोचने पर मजबूर हो चुकी है और ये सवाल करे कि दोनों बड़े नेता
मंच कभी साझा कर लिया, लेकिन अभी भी दिलों में खटास है क्या? नहीं, कोई दिलों, देखिए ऐसा है, कोई दिलों में कहीं पर से कोई खटास नहीं है। भाजपा के साथियों में या भाजपा के गठबंधन में बिल्कुल खुशफहमी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल पूंजीपतियों की पार्टी है, और तकरीबन 2 दशक के बाद समाजवादियों का मिलन भी हुआ है। करके आप देख लेंगे, 2 दशक के बाद समाजवादियों का मिलन भी हुआ है। आप देख लेंगे कि बहुत खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जेडीयू में अभी मान लिया कि ठीक है, इनको 11 सीट 12 सीट 13 सीट 2-3 सीट मिल गए, लेकिन आप उठा करके देखिए मुजफ्फरपुर में इतना खोजते हुए उम्मीदवार नहीं मिला, उनके उम्मीदवार को 300 भाजपा के क्यों आपसे सवाल कह रहा हूं, उनको 300 वोट आए, लेकिन और जो इसमें जीते, चाहे वो जायसवाल जी जीते हों आपसे कर रहा हूं या अग्रवाल जी जीते हों या पटना का मैं क्लासिक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर जदयू पूंजीपतियों के, आप सुन ले मेरे सवाल को, सुन ले, मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लिमिटेड धारा थी इसीलिए। इस चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं इजहार अहमद साहब, उसके बाद पटना के जो हालात हैं, पटना के हालात में आपको लगता है राजद और जदयू साझा अगर अपनी अपनी शक्ति वो एक करके लड़ती इस चुनाव को, तो कोई इंडिपेंडेंट जीत जाता? देखिए एक चीज है कि ऐसा तीसरे नंबर पे फेंका गया। देखिए महज हो गए, लेकिन आज भी वो आदमी कह रहा है कि हम तो नीतीश कुमार जी या लालू जी को अपना नेता मानते हैं। कहाँ कह रहा है कि हम शिवपूजन जी के हम भारतीय जनता पार्टी को नेता मानते हैं? थोड़ा सा रोक रहा हूं, ठीक है। इसके पहले मैं राजद की प्रतिक्रिया लूं। भाजपा क्या सोचती है इस बारे में? सवाल मेरा वही है, भाजपा की प्रतिक्रिया। देखिए शिवपूजन जी, आपके स्टूडियो में जब गठबंधन हुआ था उस समय भी एक चर्चा हुई थी, और मैंने उस समय भी एक शब्द का प्रयोग किया था, आज उसको एक दूसरे स्वरूप पे कहूँगा। मैंने वो भी उस समय भी आपको कहा था कि जो तथाकथित महागठबंधन का जो आज चर्चा देश भर में चला है, जब ये हुआ था तो मैंने यही कहा था कि मीडिया और इंटेलेक्चुअल के लिए एक बहुत बड़ा एक अध्ययन का विषय बन गया कि एक तो नया जो है एक रास्ता तय हुआ। लेकिन मैं आपको उस समय भी कहा था कि ग्रास रूट लेवल पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया ये अलायंस। क्यों? और ये इसका एक परिणाम, एक स्वरूप पहले भी कहा था, और क्यों? और देखिए ये आपको एक झलक मिल गई। शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, भाजपा का शॉर्ट सर्किट हमारा नहीं, लोजपा जब साथ आई, इनका क्यों शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिख रहा है? आप देखिए देखिए दो बहुत ही डिफिकल्ट और एकदम अपोजिट फोर्सेस का जो सवाल राजद के लोग भी करते हैं, अपोजिट फोर्सेस। लोजपा ने आपकी सरकार गिरा दी थी एक वोट से। लोजपा तो हमारे साथ रहा भी तो कभी जी, लालू जी कब हमारे साथ रहे? नीतीश जी तो साथ का अस्तित्व राजनीति का जो है उसका विस्तार और निखरना भी हुआ हमारे साथ ही रह के, एंटी लालू पोजीशनिंग लेकर जी, और एंटी लालू यादव का पोजीशनिंग लेकर नीतीश कुमार का ही ये जो पूरा पॉलिटिकल पर्सनालिटी है उसी में वो निखर के आए। और रातों रात सुबह एक आप स्टैंड लीजिएगा तो ये कोई ड्राइंग रूम में आप तो तय कर लीजिएगा, लेकिन तय तो जनता करेगी ना। आप उसको थोड़ा, आपका मानना है कि थोड़ा सा दिख रहा है ये सीमिंगली कि दे हैव बरीड द हैचेट, लेकिन वास्तव में वो नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए वही वाली बात है कि बेमेल अगर शादी होगी बिना माँ बाप के आशीर्वाद के तो वो दंपत्ति जो है शुरू में बहुत दिन तक सुखी नहीं रहता है, जब तक कि उसको आशीर्वाद उसको माँ बाप का मिल जाता है तो परिवार सुखी होकर तब जिंदगी आरंभ करता है। लेकिन वही और राजनीति में माँ बाप जो है वो जनता है, तो जनता दुखी है जी, तो कैसे होगा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा पैमाना मिलता है भाई वीरेंद्र जी, आपसे पैमाना मिलता है, राजद की तरफ से भी सुनने को मिलता है, जदयू की तरफ से भी सुनने को मिलता है, भाजपा भी अब जो है इसका इस्तेमाल कर रही है। जनता दुखी है, जनता ये सोच रही है। कौन सा मीटर लगा करके आप लोग एनालाइज करते हैं कि जनता क्या सोच रही है? देखिए ये जो चुनाव हुए हैं जी, ये आम चुनाव नहीं था, और जिस खुशफहमी में बीजेपी लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम जंग जीत लिया जी, आम चुनाव आने दीजिए और माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी दोनों महारथी जो है जी, एक बार दौरा करेंगे बिहार का। आप कह रहे हैं दिल का मिलन नहीं हुआ है, अगर मिलन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, इसको पैमाना नहीं माना जाए आम चुनाव का। और उपचुनाव, ये उपचुनाव तो था ही ना, आम जनता का चुनाव था ना, और उसमें तो हम लोगों ने दिखाया अपनी शक्ति को, उसमें शक्ति को दिखाया हम लोगों ने जी। और आने वाले आम चुनाव में भी हमारी शक्ति दिखेगी आपको, और हमारे नेता भीतर के दिल से मिले हुए हैं और कार्यकर्ता भी मिले हुए हैं, में अभी इसमें कहीं दो राय नहीं है। मिलाएंगे लेकिन अभी देरी है, अभी कोई ऐसी कोशिश नहीं, मिलन हो चुका है। कैसे? इसमें कहीं दो राय नहीं है। कहां कार्यकर्ता कहां दिख रहे हैं?
कहाँ नहीं आपको देख रहे हैं? लग रहा है आप बताइए कार्यक्रम कि मिल कहाँ गया? नहीं देख रहे हैं? तो रघुवंश लेकिन जी ऐसे बयान शिवपूजन क्यों नहीं जी, दे रहे हैं? कल के रघुवंश जी राजभवन का के बयान मार्च कुछ और में होता, कितने एक लोग साझा जदयू कार्यक्रम के नहीं। थे? रघुवंश जी का इस तरीके का बयान फिर क्यों? देखिए वो बड़े नेता हैं, उनका तो कुछ भी उनके बोल देंगे। बयान पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं, मैं देना टिप्पणी नहीं नहीं मांग चाहूंगा। रहा। वो लेकिन बड़े नेता हैं, ये मान लिया वो जाए कुछ भी आज इस बोलेंगे स्टूडियो से- और वो सलाह दे रहे हैं जी। कि कार्यक्रम बनना चाहिए, तो अभी तक नहीं बनना हुआ चाहिए। कार्यक्रम? ये बन रहा है कार्यक्रम। लोग कब? दोनों अब पार्टी कब? के अब कब? दोनों पार्टी जो हमारा महागठबंधन है जी। उनके नेताओं के द्वारा तैयार किया जा रहा है कार्यक्रम, जी। और कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जाएगा। कब? बस आने वाला देखिएगा आप कब कब आ तक? जाएगा सामने। देखिए, हम आपके- चर्चा इसी तरह से लगातार आपके कर रहे थे सामने सबसे ये पहले कि रिजल्ट क्या आ जाएगा जी। और आपके सामने वो तिथि रिजल्ट भी आ अब तक जाएगी। सामने नहीं आया, तभी हम और आपसे तिथि सवाल भी कर रहे आ हैं भाई जाएगी। वीरेंद्र जी, वजह कि आपके कोई भी कार्यक्रम, कोई भी एजुटेशन प्रोग्राम हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम अभी तक नहीं दिखा जो साझा हो। क्या कोई भी एक कार्यक्रम साथ। गठबंधन होता है जी। तो अपनी अपनी पार्टी का लोग करते, उसके बाद फिर साझा होता है। अच्छा। अभी सब लोग अपना अपना कार्यक्रम कर लेगा और इसी माह के अंत से जी। या शुरुआत जो अगस्त होगा उसमें सारा साझा कार्यक्रम सब सब चौका एजेंडा होगा। बन रहा है। हालांकि उसका और अनाउंसमेंट अभी तक आप लोगों ने किया नहीं है। 25 जुलाई लेकिन वही मैं कह रहा हूं, 25 दिलीप जुलाई चौधरी के- साहब, दिलीप चौधरी साहब, थोड़ा कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। शायद कांग्रेस के लिए एक मजबूत स्तंभ हो सकता था लोकसभा में, राज्यसभा में पहले थोड़ी सी मजबूती स्थिति है, भाजपा पर भारी आप पड़ते हैं, मजबूत स्तंभ हो सकता था। इफ्तार पार्टी में अगर समाजवादी पार्टी भी शामिल हो जाती, लालू प्रसाद यादव भी शामिल हो जाते, आपको क्या लग रहा है? कुछ अलग खिचड़ी पक रही है क्या? नहीं, इसको राजनीतिक रूप में नहीं देखना चाहिए। भाई, चूंकि इफ्तार पार्टियां तो आज की तारीख में हो ही गई हैं इस तरीके की। नहीं, तो जमाने से चला आ रहा है। जमाने से चला। शिव पूजन भाई जी, जमाने से चला आ रहा अब है। तो ये फैशन हो गया है जी। लेकिन ये आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के बहुगुणा जी, जी उन्होंने इसकी शुरुआत की। जी, चले सवाल पर ही आते हैं जो मैंने आपसे सवाल किया। तो ये किन कारणों से हुआ? ये डेट एक्चुअली अब दोनों आदमी का अपना, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो डेट उनको शूट किया वो किए, लेकिन सब लोगों आपस में बातचीत करके कि मान लीजिए जैसे लालू जी माननीय हम लोग के जो लोकप्रिय नेता भी हैं, बिहार के बहुत मजबूत नेता हैं जी, उन्होंने एक अपना कार्यक्रम कर रखा था, उसी में इफ्तार पार्टी भी रखे हुए थे। ऐसा कोई एंगेजमेंट समाजवादी पार्टी तो का नहीं दिखा। नीतीश जी ने मुलायम इस सिंह पर जी- अपना एक मुलायम- बयान दे दिया कि जी, जी, मैं दोनों समझ आदमी गया। बात करके ये हुआ कि आप वहां चले आप जाइए, चले जाइए। और फिर वहां पर आरजेडी के भी लोग सम्मिलित थे जी, और जी। सपा के ये भी बात तो लोग समझ में सम्मिलित आ थे। गई। समाजवादी पार्टी नदारद अब स्थिति ये क्या थी कि है, फ्रंट समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का कोई अलायंस है नहीं जी, यहाँ तो मान लीजिए जदयू, आरजेडी और कांग्रेस से अलायंस है। जी। अब इन लोगों का किनसे समाजवादी पार्टी की पहल पे समाजवादी यहाँ पर वो पार्टी- अलायंस हुआ था। ये समाजवादी पार्टी के अलायंस पर के पहल पर इस तरीके का अलायंस हुआ था। नहीं, वो अपना अपना ये इन लोगों का प्लेटफॉर्म अपना यूज किया method गया था समाजवादी पार्टी का। नहीं शिवपूजन भाई, ये तो इन लोगों का अपना माने विचार है ना कि ये लोग जो मैं समाजवादी क्यों इस बहस को ये मोड़ देने की कोशिश कर रहा हूं चौधरी साहब, जी। ये समझने की जरूरत है। स्ट्रिंग पुलिंग क्या समाजवादी पार्टी कर रही है महागठबंधन का, या अब कांग्रेस जो है एरिना में कूदी है और वो स्ट्रिंग पुलिंग करेगी? देखिए कांग्रेस जो है सो स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि आरजेडी, जदयू और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे जी, और लालू जी से माननीय सोनिया जी की भी बात हुई है। ये गठबंधन कहीं कोई पुलिंग की बात नहीं है, इसमें एकदम हम लोग की स्पष्ट मानता है और हम लोग तीनों महागठबंधन के लोग एकदम मजबूत हैं और सबका दिल साफ है और सारे वर्कर भी एक साथ हैं। एम के सिंह साहब, आप इनकी बातों पर थोड़ा गौर फरमाएं। मजबूरी है छोटे से ब्रेक की, लेकिन ब्रेक के बाद ये एरिना वाली बात से हम चर्चा को उठाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अकेले हम अकेले तुम। एम के सिंह साहब, ब्रेक पे जाने के पहले हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप तक हम नहीं पहुंच पाए। सवाल वही है हमारा
एरिना तो वही है, लेकिन स्ट्रिंग पुलिंग आज की तारीख में ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई और कर रहा है। थोड़ा समझाएंगे या मैं सवाल को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं? क्या एम के सिंह साहब जी, ये शिवपूजन जी, ये जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो स्थिति अभी सामने में आ रही है दोनों पार्टियों के बीच में, महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां जो हैं जी, इसके साथ दो और पार्टियां हैं। जो एक तो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसकी अपनी भूमिका है, और जिस बात का आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी भी इसमें एक महत्वपूर्ण इकाई है। अब उसकी भूमिका क्या होगी और कैसे होगी वो तो हम अब चुनाव के दरमियान में देखेंगे। और एक वक्त था जब उन्होंने 27 सीटों की मांग कर ली थी। मैं क्यों सवाल आपसे पूछा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है ये मुख्य भूमिका, पाइवटल रोल प्ले कर रही थी ये चीज इंश्योर करने में कि तमाम जो भी समाजवादी ताल्लुक वाले लोग हैं वो एक मंच पर आए और एक महाविलय की प्रक्रिया शुरू हो। वो जो है ठंडे बस्ते में पड़ गया। ये जो आपने प्रश्न किया है शिवपूजन जी, ये इसी का जवाब भी इसी में छिपा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, क्योंकि महागठबंधन है और अलग अलग पार्टियां आई हैं, और ये अलग अलग पार्टियां जो हैं वो बिहार की मजबूत छत्र पार्टियां हैं और उनकी अपनी पहचान है, अपनी पकड़ है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी अपनी इकाइयाँ हैं। तो दो चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं कि ये पार्टियों के शीर्ष नेता और उनके कैडर, तो वो जो है वो दो चुनावों को जब देखेंगे, हम पिछले 10 साल के चुनावों को देखेंगे, तो ये दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां ने एक दूसरे के खिलाफ में जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई को इस चुनाव में भूलना पड़ेगा, और हर एक स्तर पे भूलना पड़ेगा, चाहे वो कार्यकर्ता का स्तर हो, चाहे छोटे नेताओं का स्तर हो, या विधायक जो ये तो थ्योरी की बात हो गई सिंह साहब, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? बहुत संक्षेप में चाहा। ये पॉसिबल था, जिस बात का आपने जिक्र किया कि चूंकि महागठबंधन था, ये पार्टियां अपने प्राथमिकताओं को भी लेकर चल रही हैं, अपने नेताओं के महत्वपूर्ण इरादों को भी लेकर चल रही हैं, तो एक संयोजक की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो संयोजक की भूमिका जो प्रारंभिक दौर में हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसका अभाव हमको अब दिखाई पड़ रहा है। और जो संकेत, थोड़ा सा रोक रहा हूं यहां पर, भाजपा की प्रतिक्रिया लेते हैं। फेंस सिटर आप नहीं हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन क्या है। एक दौर था जब नीतीश कुमार आनंद फानंद में दिल्ली से यहां पर आए और 3 कद्दावर नेता बैठते हैं और उन्होंने घोषणा कर दी नीतीश कुमार ही हमारे उम्मीदवार होंगे। एक वो दौर था जब पुरजोर कोशिश ये हो रही थी किसी तरीके से, नीतीश कुमार कभी कांग्रेस से मिल रहे थे, कभी किसी और से मिल रहे थे, ये इंश्योर करने की कि तमाम 6 पार्टियां एक साथ विलय हो जाए। विलय नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का बयान कि विलय की प्रक्रिया जो है बिहार चुनावों के बाद होगी। फिर एकाएक कहीं से स्ट्रिंग पुलिंग होती है। ठाकुर साहब, स्ट्रिंग पुलिंग का नतीजा ये कि ना सिर्फ नीतीश कुमार के नाम की घोषणा होती है, बल्कि अब देख रहे हैं कि शायद कुछ और दूसरी तस्वीर भी उभरती नजर आ रही है। अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एजेंडा वो निर्धारित नहीं हुआ। शिवपूजन जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया है, स्ट्रिंग पुलिंग। देखिए क्या है कि अभी एक उसका पार्ट 1 जो है लालू जी नीतीश जी का एक करने का तरीका है। उस स्ट्रिंग पुलिंग का उन्होंने एक स्वरूप देखा कि जिस तरह से लीडरशिप डिक्लेयर अपने आप को कराना था, उस समय उन्होंने जिस तरह से एक रचना अपनी रची थी, क्योंकि लालू जी ये जगजाहिर बात है कि बहुत हद तक तैयार नहीं थे इस चीज़ को कि लीडरशिप जो है वो नीतीश जी को दिया जाए। अंतिम तक रजिस्ट किए और क्या क्या हुआ, वो जहर पीने वाली बात, ये सब चलिए वो हुआ। उसके बाद एक प्रगति हुई, आगे बढ़ी बात। लेकिन उस पूरे रचना को जिस तरह से रचा था नीतीश जी ने, कांग्रेस से जाके मिलके, वहाँ अध्यक्ष से पहले मिलके, फिर इनसे नहीं मिलके आना, फिर शाम में आना, फिर मुलायम सिंह जी का 1-2 दिन 3 दिन के बाद होते तब जाके अंत में डिक्लेयर करना, ये हुआ। ये पहला चरण अध्याय समाप्त हो गया। ये दूसरा चरण शुरू हुआ। जो दूसरा चरण ये नीतीश जी ने जो आरंभ किया है, ये अब सीट शेयरिंग लेके इनका लफड़ा है। ये मेजर पार्टनर कौन और उसके बाद का पार्टनर कौन, ये दूसरा चरण है। इक्वल सीट्स कि एक को थोड़ा कम। अंत में एक तो निर्णय होगा ना। कांग्रेस तो देखिए, जो भी मिले, अंग्रेजी में एक शब्द होता है ग्रेटिस, जो दान में मिल जाए वही सही। तो वो तो स्थिति है, इसलिए उनको पॉलिटिकली दान की बचिया का दांत गिनेंगे। वो ग्रेटिस एक शब्द होता है कि जो मिल जाए। हिंदी में मैंने कर दिया थोड़ा स्लैंग यूज करते हुए। चौधरी साहब, दान की बचिया का दांत आप गिनेंगे। ये यहाँ पर जो है, ये जदयू और आरजेडी का जो है, ये जो लास्ट चरण है वर्चस्व का, लास्ट चरण, और वो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं
आपको कि लग रहा है वन final short अपमैनशिप की circuit भूमिका जो में है, आना चाहते हैं? लालू हाल के दिनों में बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, जबरदस्त तरीके के राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं और सब जिस तरीके से स्वरूप पटना की वही। सड़कों पे उतरे हैं, सब चीज का स्वरूप वही है, स्वरूप वही है। वही है। ये सब वही चीज शुरू हो रहा है जब ये मौका रोरिंग लालू इज बैक। नहीं, आप देखिए लालू जी का अपना पहल पे मुश्किल से 2000 आदमी उठाए। क्या युग था एक जमाने पे, एक कॉल पर 2 लाख आदमी का कोई मायने रहता था। महारैला शब्द बिहार के लोग खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन महारैला शब्द का जो है इस्तेमाल हुआ था लालू जी नहीं, की जाम में रैली मुझे से भी पहले। थोड़ी देर फंसना पड़ा था, इसलिए मुझे अंदाजा है कितनी भीड़ थी। खैर, उस तरीके की ये रैली नहीं थी, इन्होंने एक कार्यक्रम की घोषणा की थी जिस तरीके से वो मार्च कर रहे थे। लेकिन हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपके पास ही हम आना चाह रहे हैं। नहीं थी, मार्च था, मार्च था जी, मैं इत्तेफाक रख रहा हूं। दिलीप चौधरी साहब, आपसे हम समझना चाह रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी एक भूमिका टटोल रही है कहीं ना कहीं। अपुष्ट खबरें हैं, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोर्सेस के हवाले से बहुत सारी खबरें आती हैं। अमूमन देखिए 90% ऐसी खबरें सही भी हो जाती हैं। यह सुनने को आ रहा है कि कांग्रेस ज्यादा इच्छुक है नीतीश जी से अपनी नजदीकियों को बढ़ाने में, टू सीमेंट द रिलेशनशिप रादर देन आरजेडी। कुछ सही है? कुछ प्रकाश डालेंगे या चर्चा आगे बढ़ाते हैं? नहीं, ये इस तरीके की कोई बात नहीं है। लालू जी कांग्रेस के बहुत मजबूत और पुराने साथी हैं जी, और बुरे दिन के साथी हैं। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू जी कई दिन तक कैंप करते रह गए थे और कांग्रेस ने अलायंस की घोषणा नहीं की थी। अगर आपके पुराने साथी होते, आप अलायंस की घोषणा कर सकते थे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। लोकसभा में तो मैंने हम लोग साथ साथ लड़े हैं। नहीं, वो तो अलग बात है, मैं बताता हूं। अलायंस तो हो गया। एक फ्लैशबैक करता हूं आपके लिए मैं जी। फ्लैशबैक ये, यहां पार्टी तोड़ दी गई। लालू जी को आनंद फानंद में कहा कि अब गठबंधन नहीं लठबंधन होगा। याद होगा। अब वो तो बड़े नेता हैं, क्या कहते हैं इस पर हम टीका टिप्पणी क्या करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। एमके सिंह साहब, आप ऑब्जर्व कर रहे थे। गठबंधन तो शिवपूजन भाई नहीं हुआ, गठबंधन हो गया और चुनाव हम लोग साथ लड़े। उसका हसर भी देख लिया। अब वो तो एमके सिंह साहब, जनता एमके सिंह साहब, नहीं, जो शिवपूजन जी जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत आने वाले समय में वही तो देखने की बात होगी कि किस ढंग से महागठबंधन में जो आपस में समन्वय होगा। पहली बात तो जो कांग्रेस को समन्वय की भूमिका निभानी थी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के प्रति लोगों का पहले से भी संबंध रहा है, चाहे वो लालू जी का संबंध कांग्रेस से रहा हो और नीतीश जी का संबंध नहीं था। ये एक बहुत एक अजीबोगरीब माहौल बन रहा है कि पुराने संबंध जो हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं और नए संबंध जो है वो मजबूत हो रहे हैं। राजनीतिक में इस ढंग का जो आपस में हृदय परिवर्तन होता है या जो राजनीतिक मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा करता है। तो एक चीज तो महत्वपूर्ण जो कांग्रेस के साथियों को भी समझना चाहिए कि आखिर ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी और किस ढंग से समन्वय जो एक महागठबंधन का जो सूत्रधार होगा, जिस जो आप बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के माध्यम से या जिस ग्रुप के माध्यम से आखिर इनके बीच में अगर कहीं आपस में तालमेल नहीं होता है या तालमेल में सीटों के बंटवारे में कोई विरोध हो जाता है या विरोधाभास खड़ा हो जाता है किसी सीट पे, तो आखिर में समन्वय की भूमिका कौन निभाएगा? वो कांग्रेस के लोग निभाएंगे या वो समाजवादी पार्टी के लोग निभाएंगे? जो स्थिति अभी सामने कौन निभाएगा? राजद वो महत्व, राजद की प्रतिक्रिया लेते हैं, कौन निभाएगा? अगर तालमेल में कुछ कहीं पर पेच फंसता है, आपको क्या लगता है समन्वय की भूमिका में कौन रहेगा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों रहेगा। दोनों रहेगा। दूसरी बात है कि कहीं समाजवादी पार्टी को 27 सीट दे रहे हैं आप। पहले सुन लीजिए, हमारी बातें सुन लीजिए। जी, अभी विवेक जी कह रहे थे हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन पर ये चर्चा कर रहे हैं। अरे पहले अपने भीतर झांकिए ना, आप कहां हैं, कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे, कहां पेच फंसेगा। वहां उपेंद्र कुशवाहा जी सीट बांट रहे हैं कि बीजेपी इतना पर, मैं इतना पर, लोजपा इतना पर और मांझी जी इतना पर। उपेंद्र कुशवाहा में तो अपने घर में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिख रहा है। मेरे आंगन में आपका कौन सा काम है? मेरे आंगने में तुम्हारा कौन काम है भाई? विवेक जी जवाब देंगे, जवाब तो देंगे, क्योंकि स्थिति आपके आगे ऐसी उभरती नजर आ रही है और कुछ सैद्धांतिक समझौते हुए हैं और नीतीश कुमार जी अगला मुख्यमंत्री हम लोग के गठबंधन के हैं जी। ये ऐलान हो गया है और आने वाला आम चुनाव में आपको भी पता चलेगा, विवेक ठाकुर जी और इनके गठबंधन पार्टियों को पता चलेगा कि लालू जी और नीतीश जी में कितना दम है और जनता में कितना दम। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अलग अलग
एक साथ आएंगे, फिर एकदम से एक साझा साथ कार्यक्रम आएंगे, होगा। आएंगे। और मुहिम एक साथ चलेगी। बिहार में राजनीति नहीं हो सकता है। बिहार में जी। हम लोग का महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार की राजनीति एक नया इतिहास लिखेगी, ये मान लिया जाए। ठाकुर साहब आपकी बात जी, बड़ा स्पष्ट चीज है। नीतीश जी, पूरा जो आप तब से जो चर्चा कर रहे हैं, अंपायर कौन होगा, अभी तक जो पहला अध्याय जिसकी हम लोग बात किए, मुलायम सिंह जी इस रोल में थे। कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है नीतीश जी। अंपायर बदल के वो बनाना चाह रहे हैं, जिसमें उनको पिछली बार कुछ सफलता मिली थी कांग्रेस के माध्यम से। वो रोल जो है डिफ्लेक्ट करके, जिसको कहा जाता है, उनको सुपुर्द करने के बाद आइए सिर्फ प्रेशर की राजनीति हो रही है और बात वही के वही है। बड़ा पार्टनर कौन, छोटा पार्टनर कौन? इज़हार अहमद साहब, आप इत्तेफाक रख रहे हैं, बड़ा पार्टनर कौन, छोटा पार्टनर कौन? बार बार ऐसी बातें छन करके आई हैं। जी बिल्कुल साफ है जी। विवेक ठाकुर जी तो हमारे अजीज मित्र हैं और इनके वालिद को मैं गार्जियन समझता हूँ, लेकिन बहुत से कहीं पर पहले यही विवेक ठाकुर जी ये बता दें कि इनके अभी लीडर्स कौन हैं, क्यों नहीं पर्दे के सामने से ला करके रखते हैं। स्पष्ट इन्होंने यहाँ तो ठीक है कि हमारे पास ठीक है गठबंधन था, माननीय लालू जी ने कह दिया कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। साफ तौर से कांग्रेस ने भी कह दिया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कह दिया, लेकिन इनके लीडर हैं कौन, इनके कौन मुख्यमंत्री होंगे? सही में हमारे बिंदा जी करते हैं भले सीट के बंटवारे में इनको तो खुद पूछिए, क्योंकि एक चीज़ सही कह रहे हैं कि अपने तरफ देखना चाहिए। हमने तो कहा ना कि हमने कहते हैं कि हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर और सूरज बना रहा हूं मैं दिए को जोड़कर। और ये कहते हैं कल 2000 भीड़ थी, है 50,000 की, इसे लाख लोग कह रहे हैं कि भीड़ थी, कहते हैं कि 2000 की भीड़ थी। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आपको भी मिल रहा है ना कि लालू जी की सभा में अगर 1 लाख भीड़ आ रही है, इससे कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए एक चीज कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मेरा गठबंधन है, मेरा अलायंस है और अच्छा है, अच्छा था और अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हुई थी? बात कोई बयानबाजी नहीं। देखिए एक चीज है कि नीतीश जी ने ऐसा क्यों कर दिया था कि गिरिराज जी भारत सरकार में मंत्री हैं, वो वैसे हालत में भी नवादा वहां से लगातार लगातार ये समय आता जा रहा है। इतने बड़े नेता हैं। अब ये रघुवंश जी का बयान हाल का बयान है, चुनाव के नतीजों के बाद का बयान है, चुनाव के नतीजों के बाद तो है बयान रघुवंश जी का। नीतीश जी का बयान नहीं न है। अच्छा, तो रघुवंश जी के बयान को आप उतना तवज्जो नहीं देना चाहते हैं? उनका सलाह था जी, उनका सलाह अपना था, वो भी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो सलाह तो तब देते हैं जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलाह की गुंजाइश होती है। आप वो चीज कर ही रहे हैं तो सलाह उस पर क्या देना? सलाह दिया है, सलाह को देखना दोनों नेताओं का काम है। सलाह का देखना हाँ। निश्चित रूप से मैं अपने दोनों नेताओं से मान लीजिए 2 मिनट के लिए इत्तेफाक भी रखता हूं जो ये बात रख रहे हैं। मैं अपने लिए और रघुवंश बाबू के लिए थोड़ा जानना चाहता हूं कि क्या बराबरी की सीट पे ये लड़ेंगे या थोड़ा कम पे कोई लड़ेगा? ये आप घोषणा कीजिए ना अपना। भाई रघुवंश बाबू भी अरे छोड़िए उनको भी उतना ही ज्ञान का भाव है जितना हमको। देखिए ये जवाब देने को तैयार है, लेकिन आप अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषणा कर दें, मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो चर्चा को इसी मुकाम से उठाएंगे। लाठी लठम हो अकेले हम अकेले तुम, हमारी चर्चा का विषय आज यही है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एमके सिंह साहब, थोड़ा समझना चाहते हैं, आपको लगता है बहुत कम वक्त रह गया है शायद चुनाव में, हालांकि जो है अभी डेट्स की घोषणा नहीं हुई है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है जैसे विकास का, लॉ एंड ऑर्डर का? नहीं, देखिए जब महागठबंधन है और चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, कई पार्टियां साथ में लड़ रही हैं और उसमें राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बिहार के बारे में तो होना ही होगा और उसको दिखाना होगा, क्योंकि जनता जो जिस जनता के पास जा रहे हैं वो पहले की जनता नहीं है, 10 साल 15 साल पहले की जनता नहीं है। एक बड़े संख्या में युवाओं का वर्ग आ गया है, महिलाएं काफ़ी जागृत हो चुकी हैं और हर एक व्यक्ति जो है, इस मतदाता जो है, आम मतदाता जो इस राज्य का है, वो चाहता है कि जो भी पार्टियां हैं मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, इस राज्य के बारे में क्या सोच रही हैं, विकास के किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है, जो इनके जो बीजेपी के माध्यम से जो पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं, कि केंद्रित चुनाव जो पार्टियां चुनाव में लड़ रही हैं, वो विकास का कोई एक प्रमुख मुद्दा बना रही हैं।
तो निश्चित रूप से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महागठबंधन का भी होगा और उसको बनाएंगे। और जिस सुशासन की बात नीतीश जी कर रहे हैं उसको एक दूसरे रूप में, मतलब उनका अपने सहयोगी दलों के साथ में भी लाना होगा। एक और जो चीज दिखाई पड़ रही है श्री पूजन जी, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, कि कहीं ना कहीं एक आंतरिक राजनीति इस महागठबंधन के अंदर में दिखाई पड़ रही है। तो व्यक्तियों को जो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस महागठबंधन में, पार्टियों के नेता जो है, उनको अपने अहंकार को और कद को एक वो भुलाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सबको मिलके अगर उनको एक चुनौती देनी है भारतीय जनता पार्टी को, ये महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए भी, तो अगर उनको एक चुनौती देनी है तो इन दोनों चीजों को भी अपने स्तर पे भी संभालना होगा और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जो एक भ्रम की स्थिति हो रही है, जिसका बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में उस पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। मैंने सवाल आपसे इसलिए भी पूछा था एमके सिंह साहब, जानना बहुत ही जरूरी है। मंडल कार्ड वो सक्सेसफुल कार्ड रहा, तकरीबन 15 साल की राजनीति उस पर हुई। एक बार फिर से कोशिश हो रही है मंडल कार्ड खेलने की। मैं दोनों ही पार्टियों के बारे में कह रहा हूं, एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है। लेकिन इसके इतर, इसके परे आपको लग रहा है डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये तमाम मुद्दे ये परवान चढ़ेंगे और चढ़ेंगे तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा? इस जो अभी गठबंधन है ये जस्टिफाई कैसे करेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए बिहार में मंडल हमेशा शीर्ष में रहा है और मंडल के अम्ब्रेला में और सारे चुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं जात जो है वो चुनाव का प्रमुख पैमाना रहा है। उसकी पहली प्राथमिकता रही है हर एक पार्टियों की कि वो जात को आगे बढ़ाए और उसके माध्यम से चुनाव लड़े और सत्ता में आए, उसके बाद सारी चीजें बाद में आए। लेकिन इस चुनाव में जो दिखाई पड़ रहा है, चूंकि जो हम लोग पिछले लोकसभा के चुनाव को देखें, विभिन्न राज्यों के चुनाव को देखें और बिहार के चुनाव को देखें और अभी जो चुनाव हुआ, अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसके परिणामों को भी देखें, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता और उसके जनप्रतिनिधि जो विधान परिषद में भी हम लोगों ने देखा कि विकास एक सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर के आया है और मंडल की बात जहां तक है उसकी धार बदल गई है। इस बात थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। भाई वीरेंद्र जी हंस रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती खास करके नीतीश जी के लिए यह होगा कि जनता को समझाना कि विकास के एजेंडा पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी मुकेश बाबू ने चर्चा किया इस चुनाव का कि जनता विकास को देख रही है, ये जनता का वोट था। ये तो जो प्रतिनिधि पंचायत स्तर के थे उनका ये वोटिंग था, आम जनता का नहीं था जी। और दूसरी बात है, पैमाइश साहब जो कह रहे हैं, बिहार में दिखाना होगा कि विकास के एजेंडे को लाना होगा और अपराध मुक्त बनाने के लिए बिहार को दिखाना होगा। तो ये तो कार्रवाई हो रही है, दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए भाजपा को हंसी आ गई इस बात, हंसी इसलिए आ गई कि इनको तो भाई हंसी क्यों आ रही है ठाकुर साहब आपको? इस बात पे क्यों हंसी आ रही है आपको? और इनको केवल झूठ एक के बाद एक दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, एक के बाद एक आदत रही है पार्टियों को, बीजेपी के लोगों को अच्छे दिन आने वाले हैं और 15-15 लाख रुपया हर लोगों को भेजवा रहे थे कि विदेश से काला धन लाएंगे। वादे बहुत किए जाते हैं कि कभी सड़कों के बारे में जिक्र होता था, माफ करेंगे, कभी सड़कों के बारे में जिक्र होता था, नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी और किसानों को बड़े-बड़े दिखा रहे थे सपना, वो सपना तो खत्म हो गया। जनता भी इंतजार कर रही है, ठाकुर साहब कर रही है। अब आने वाले आम चुनाव में वही वीरेंद्र जी लेकर तैयार है। हिसाब करेंगे आपके मुताबिक जी। ठाकुर साहब 2.5 साल पहले नीतीश जी को 2.5 साल पहले छुट्टा गाली देते थे। अब वो कम से कम इतना तो है ना कि बोलेंगे बढ़ चला बिहार, अगली बार नीतीश कुमार, ये तो बोलेंगे। ये 2.5 साल के अंतराल में 7.5 साल हम रहे उनके साथ, तो ये हमको भी गाली दिए। लेकिन हम 7.5 बनाम 2.5 में प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि 7.5 साल विकास की रफ्तार, 2.5 साल बंटाधार। थोड़ा सा रोक रहा हूं इज़हार अहमद साहब, आपको क्या लग रहा है 2.5 साल बंटाधार और 7.5 साल विकास? देखिए बिल्कुल ये कहने वाली बात नहीं, ये सही है गलत? कौन सा सही है कौन सा गलत? देखिए बिल्कुल सवाल ये है कि विवेक जी अपने से कह रहे हैं, नहीं सवाल तो यही कह रहे हैं, छोटा सा सवाल किया है कि 7.5 साल में विकास हुआ या बाद के 2.5 साल में विकास हुआ। देखिए एक चीज 2.5 साल में जी आप उठा करके देख लीजिए, जिस इलाके से आपका ताल्लुकात है जी, आप सोच लीजिए कि कोशी में जैसे कहते हैं हमने समंदर में रास्ते बनाए हैं
और कोशी में एक नहीं दो पुल बन जी। गए, तो क्या ये 2.5 साल के पहले बना या 2.5 साल के बाद बना? आपका कहना है कि 2.5 साल में ज्यादा विकास हुआ और 7.5 साल में विकास नहीं उस हुआ। वक्त भी विकास होता और उससे बेहतर और विकास ज्यादा 2.5 साल के अभी अंदर में हुआ। और उलझ ये गया क्या? इज़हार और खास अहमद करके साहब, मैं देखिए, उलझ गया जबकि देखिए मेरी खोपड़ी थोड़ी छोटी सी है। जिस तरह से भाई इज़हार अहमद साहब, हाथ जोड़ करके आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ 7.5 साल में ज्यादा विकास किया, कानून का राज तब था या 2.5 साल अभी के 2.5 साल में रहा? जुमलाबाजी उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जो अरे कहा सर, जुमलेबाजी मैं भी नहीं कर रहा। जुमलाबाजी कोई सवाल जो थोड़ा सा मैं सवाल से नहीं भटक सकता। इज़हार अहमद साहब 7.5 साल में विकास हुआ ज्यादा या 2.5 साल में? भारत सरकार ने किया और हमेशा जुमलाबाजी का सवाल जुमला छोड़ दिया जाए। सोच लीजिए कि इंदिरा आवास एक मिनट ठाकुर साहब एक मिनट मनरेगा में पैसा आना बंद हो गया, इंदिरा आवास में पैसे की कटौती हो गई। इज़हार अहमद साहब, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या मानूं आप जवाब देना नहीं चाहते? आप जवाब देना नहीं चाहते, बिल्कुल ये मानूं जवाब देना नहीं चाहते। आप अपनी राग बोलते चले जा रहे हैं, पैसे आने बंद हो गए, आप अपनी राग बोलते चले जा रहे हैं। मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ 1.5 साल के अंदर में 7.5 साल में विकास हुआ या 2.5 साल में? हुजूर इसी का जवाब दे दे। जो काम किया 7 साल 7.5 साल में, एक मिनट 7.5 साल या 2.5 साल? छोटा सा सवाल है, जवाब दे दे, इधर तो घूमने की जरूरत नहीं आएगी। कप्तान थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आप बचना चाह रहे हैं इस सवाल का जवाब से, आप बचना चाह रहे हैं क्योंकि आपको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जी, अरे हुजूर, आपको जनता के सामने इसी का तो जवाब देना पड़ेगा। 7.5 साल बनाम 2.5 साल, और आज भी किया है, कल भी करेंगे। और वीरेंद्र चौधरी जी के पास जाते हैं, और सॉरी ये भी है दिलीप चौधरी साहब, अपने यहाँ जनता को गुमराह करना बेहद मुश्किल होगा जब जनता 7.5 बनाम 2.5 का हिसाब मांगेगी। आपकी क्या सोच है? किस बात का 7.5 और 2.5? कौन होगा? किस बात का? 7.5 भी वही था और 2.5 भी वही है। आज भी तो बीजेपी को एकदम निकाल के फेंक दिया, अब 2.5 में आप भी शामिल हो गए। पूजन भाई जी, उस समय भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शासन था जी, आज भी नीतीश कुमार जी के हाथ में शासन है जी। उस समय भी कानून का राज था जी, आज भी कानून का राज। तो भाजपा को थोड़ा क्रेडिट तो देंगे, जरा सही भाजपा को क्रेडिट देंगे नहीं देंगे? और माननीय मैं सवाल करता हूं, आप लोग उसका जवाब देते ही नहीं है। क्या बोलिए ना? मैंने सीधा कहा 7.5 साल में कुछ विकास हुआ, वो विकास ज्यादा था वही तो मैं बताया सुपुजन भाई, कल भी वो भी थे आज भी वही है। आपको देखिए इसलिए कर रहा हूं, अलग से तात्पर्य हमारा यही है, अलग से तात्पर्य भाई वीरेंद्र जी, अलग से तात्पर्य हमारा यही है, भाजपा से अलग, राजद से अलग, कांग्रेस से अलग, और किसके साथ ये पूरा चुनाव इसी पर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा चुनाव आगामी विधानसभा व्यापम इसी चीज पर है। व्यापम के पहले बहुत सारे और घोटाले हो रहा है। घोटाले का पैसा अरे तो इनके नए नेता के बाद मुझे जहां तक याद है 2010 से नीतीश जी लगातार इस बात की मुखालफत करते आए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उस वक्त तो आप केंद्र में थे, चिदम्बरम साहब को कुछ क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार में थे भाई वीरेंद्र जी। अब यहाँ पर आप कन्वीनियंस की राजनीति होती है क्या? भाई वीरेंद्र जी, कांग्रेस के लोग बैठे, कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए। अच्छा एक मिनट, इज़हार साहब आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं अभी? इज़हार साहब आप कौन से प्रश्न का अभी जवाब दे रहे हैं? झूठ बात का एक मिनट था सर, एक मिनट। इज़हार साहब आप कौन से प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? 7.5 बनाम 2.5 इस सवाल का जवाब आया? 7.5 बनाम 2.5 का जवाब आया? 7.5 और कल भी वो अच्छे, आज भी मुख्यमंत्री है, वो भी बेहतर कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जवाब नहीं है।
मान लिया जाए जवाब नहीं है, किसका था? बिल्कुल जवाब नहीं है ना इजहार अहमद साहब, मान लिया जाए जवाब नहीं है। और जनता जब यही हिसाब मांगने की कोशिश करेगी, जनता जब यही हिसाब मांगने की कोशिश करेगी तमाम पार्टियों से इंक्लूडिंग भाजपा, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। बहरहाल चलिए, विवेक ठाकुर साहब, भाई वीरेंद्र जी, इजहार अहमद साहब, MP सिंह साहब और दिलीप चौधरी साहब, आप सबों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।